Good morning dear students. Welcome back to our maths class. In our previous class, we were completed 3 questions of exercise 6.3. Now, let's start our question 4. Question 4. What is our question 4? Open your book and let's see the question 4. Find the common multiples of 4 and 8. Find the common multiples of 4 and 8. Find the common multiples of 4 and 8 by finding the multiples of each number to the fifth place. And encircle the LCM. ये स्टेटमेंट है. देखो स्टेटमेंट क्या कहती है वो देखो. फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8. 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं बाय फाइंडिंग द मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर. यानी दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स निकालने के बाद हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. और कहाँ तक के मल्टीपल्स निकालेंगे? इनके फिफ्थ प्लेस तक के. दोनों के मल्टीपल्स निकालेंगे फिफ्थ प्लेस तक के. और उसके बाद उनके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. और उसके बाद क्या करना है? एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या होगा. ठीक है. देखो तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे. सबसे पहले इसने कहा कि दोनों नंबर के मल्टीपल्स निकालो फिफ्थ प्लेस तक के. अब हम निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड मल्टीपल्स ऑफ 8. दोनों के मल्टीपल्स निकालेंगे. कौन से प्लेस तक? फिफ्थ प्लेस तक. यानी कि 5 मल्टीपल्स निकालेंगे 4 के, 5 मल्टीपल्स निकालेंगे 8 के. तो 4 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 4 ही होगा, क्योंकि 4 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, वही फर्स्ट मल्टीपल. 4 का सेकंड मल्टीपल क्या होगा? 4 2 जा 8 सेकंड मल्टीपल. 4 3 जा 12 थर्ड मल्टीपल. 4 4 जा 16 फोर्थ मल्टीपल. एंड 4 5 जा 20. ये क्या है? फिफ्थ मल्टीपल है. और इसने ये कहा था सिर्फ फिफ्थ प्लेस तक के ही मल्टीपल निकाल लें. तो 5 प्लेस तक का मल्टीपल हो गया फिफ्थ वाला 20. ठीक है. ऐसे ही 8 के मल्टीपल निकालने हैं 5 प्लेस तक के. 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40. 8 5 जा 40. तो 5 प्लेस तक के हमने 4 के भी मल्टीपल निकाले. फिफ्थ प्लेस तक के हमने 8 के भी मल्टीपल्स निकाले. ठीक है. अब क्या निकालेंगे? कॉमन मल्टीपल्स यानी जो दोनों में हो. दोनों में 4 यहाँ देखो सिर्फ इस लाइन में है, इसमें नहीं है तो 4 कॉमन नहीं आएगा. 8 है ना, वो इसमें भी है इसमें भी है. यानी ये 8 क्या हो गया? कॉमन हो गया, क्योंकि दोनों में है. तो एक तो 8 कॉमन आ गया है ना. उसके बाद 12 जो है सिर्फ इसमें है, 4 वाले मल्टीपल्स में है, लेकिन 8 वाले मल्टीपल्स में 12 नहीं है, तो 12 कॉमन नहीं आएगा. ठीक है. उसके बाद 16 को देखो. 16 4 वाले मल्टीपल्स में भी है, 8 वाले मल्टीपल्स में भी 16 है. यानी 16 दोनों में हो गया. तो जो दोनों में हो गया वो कॉमन हो गया. यानी 16 भी क्या आ गया? कॉमन आ गया है. ठीक है. अब क्या करना है? अब देखो यहाँ पे 20 इसमें है लेकिन 20 इनमें नहीं है. अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. जैसे 24 इसमें है, इस लाइन में नहीं है. 32 इस लाइन में है, इस लाइन में नहीं है. 40 इस लाइन में है, इसमें नहीं है ना. तो जो कॉमन आना था, यानी जो दोनों में 8 भी दोनों में था, 16 भी दोनों में था, उसको हमने कॉमन निकाल लिया. यानी 8 कॉमन आ गया और एक 16 कॉमन है जो दोनों में है. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? जो सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल्स है ना,
उसमें सबसे छोटा कौन सा है, यानी 8 छोटा है या 16 छोटा है? 8 हो गया ना छोटा, तो 8 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 8 क्या हो गया, एलसीएम हो गया है किसका, 4 और 8 का। ठीक है बेटा, देखो क्या करना था, सिर्फ आपको मल्टीपल्स निकालने थे 4 और 8 के 5th प्लेस तक के। 5th प्लेस तक के हमने मल्टीपल्स निकाले, फिर क्या किया, कॉमन मल्टीपल्स निकाले, जो दोनों में हो उनको कॉमन निकाल लिया। 8 और 16 ऐसा था जो दोनों में था। ठीक है, अब इनको क्या करना है, कॉमन में से हमें सबसे छोटा निकालना है। लिस्ट वाला कौन सा है, लोवेस्ट वाला कौन सा है, कौन सा था, 8 था, तो 8 ही क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है बेटा, ये आपका 4th क्वेश्चन था। पता चल गया एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए, हमें एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले उसके तो या तो एक तो मल्टीपल्स पता होने चाहिए। अगर दो नंबरों का एलसीएम निकालना है तो दोनों के मल्टीपल्स पता होना चाहिए। पहले मल्टीपल्स पता होंगे, फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स पता होना चाहिए कि कॉमन कौन कौन से मल्टीपल्स आ रहे हैं। उसके बाद लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन था बेटा। अब देखो 5th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 5th is find out the bigger number. Question 5 is find out the bigger number. Find out the bigger number is a multiple of the smaller number. Is a multiple of the smaller number. Smaller number. अब देखो हमारे पास जैसे फर्स्ट पार्ट है 13 and 91, 13 and 91। तो देखो इस क्वेश्चन में ये क्या बोला है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट द बिगर नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। हमें फाइंड आउट करना है क्या बड़े वाला जो नंबर है वो मल्टीपल है सब जो छोटे वाले नंबर है उसका। क्या बड़े वाला नंबर मल्टीपल है छोटे वाले नंबर का, ये हमें बताना है। तो आपको ना हर पार्ट में दो दो नंबर दे गए, एक बड़ा एक बिगर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है। आपको ये बताना है क्या बिगर नंबर मल्टीपल है स्मॉलर नंबर का। कैसे बताएंगे, ये बताएंगे कैसे, तो बिगर नंबर हम देखेंगे 91 है, स्मॉलर नंबर 13 है। तो हम यहाँ से जस्ट क्या देखना, आपको स्मॉलर नंबर की टेबल देखनी है। क्या स्मॉलर नंबर की टेबल में बीए वाला जो नंबर जो दे रखा है वो आता है या नहीं आता। तो अब 13 की टेबल अगर हम देखें, 13 1 जा 13, 2 जा 26, 39, 52, 65, 78, 91, 91 आ गया ना। तो क्या छोटे वाले नंबर की टेबल में बड़े वाला नंबर आया, यस आ गया। तो अगर बड़े वाला नंबर आ जाता है इस छोटे वाले नंबर की टेबल में, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, मल्टीपल हो गया छोटे वाले नंबर का। तो यहाँ हम लिखेंगे यस 91 इज ए मल्टीपल ऑफ 30। यहाँ ऐसे लिखेंगे कि यस 91 इज ए मल्टीपल ऑफ 30, यानी 91 है ना वो मल्टीपल है किसका, 13 का। तो इसमें जितने भी पार्ट है, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है उन सब में हम ये देखेंगे कि छोटे वाला स्मॉलर जो नंबर है उसकी टेबल में वो बड़े वाला नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर टेबल में आ जाता है तो इसका मतलब वो मल्टीपल हो जाता है छोटे वाले नंबर का। अगर उस टेबल में नहीं आता है इट मीन्स वो मल्टीपल नहीं है छोटे वाले नंबर का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड दिया है 9 and 108, ये बी पार्ट है 9 and 108। तो इसको कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही 9 की टेबल लिखेंगे, 9, 18, 36, 45, तो ये देखो 9 की टेबल लिखने का मतलब ये नहीं है
होंगे, मल्टीपल्स तो इसके आगे भी जाएंगे, जैसे आएगा 99 आएगा, फिर 108 आएगा, ठीक है। तो ऐसे चलते चले जाएंगे, 99 इसमें और बढ़ाते हुए चलना है आपको। तो ये देखो 9 की टेबल में 108 आया ना, देखो आगे चल के 10 पे तो नहीं आया, 10 जा 90 हो गया, लेकिन 11 क्या होता है, 9 11 होता है 99, 9 12 हो गया 108। तो इसमें से ये 9 का मल्टीपल हो गया है बड़े वाला नंबर। तो यहाँ हम लिखेंगे यस 108 इज ए मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि 108 है वो मल्टीपल हो गया किसका, 9 का, ठीक है। तो ये हो गया है आपका बी पार्ट। ऐसे ही आपको सी और डी पार्ट करने हैं, ठीक है। जैसे सी पार्ट आपका दे दिया 7 and 84, तो आप क्या देखोगे, 7 के मल्टीपल्स देखोगे, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 21, 28, 10 जा तो 70 तक आ गया, उसके बाद आएगा 77, फिर उसके बाद आएगा 85। तो देखो ये 84 जो है ना, 84 तो नहीं आया, 85 आ गया है ना, 84 कहीं नहीं है ना, तो इसका मतलब 84 इज नॉट ए मल्टी, 84 यहाँ लिखेंगे हम 84 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7, 84 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। ऐसा हम लिख देंगे नीचे 84 इज नॉट ए मल्टीपल। अगर 7 के मल्टीपल्स में बड़े वाला नंबर, देखो कोई भी बड़े वाले नंबर को हमें मल्टीपल्स दिखाना है तो छोटे वाले नंबर के मल्टीपल्स हम लिखेंगे, अगर उसमें बड़े वाला नंबर आ जाता है तो वो उसका मल्टीपल होगा, नहीं आता है तो उसका मल्टीपल नहीं होगा। जैसे यहाँ 9 के जो मल्टीपल्स लिखे उसमें आगे चल के 108 आ गया, तो 9 ये 108 जो है वो मल्टीपल हो गया 9 का। लेकिन यहाँ 7 के मल्टीपल्स में 84 नहीं आया, तो 84 मल्टीपल नहीं हुआ 7 का, ठीक है। ऐसे ही आपको लास्ट वाला पार्ट, इसका एक पार्ट और बच गया बेटा, वो आप खुद ही करोगे, ठीक है। ऐसे ही देखना है, छोटे वाले के मल्टीपल्स निकालोगे, फिर चेक करोगे क्या उसमें बड़े वाला नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। आ जाता है तो वो मल्टीपल हो जाएगा, नहीं आएगा तो वो मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। अब देखो 6th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। एलसीएम हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 4 and 12, 4 और 12 के एलसीएम हमें निकालने हैं। तो एलसीएम आपकी जो इसमें अभी दिया गया है, जो मेथड आपका दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग करवाऊंगी, उसके अलावा कोई मेथड नहीं लेंगी। तो इसमें आपके मेथड जस्ट यही दिए गए हैं कि पहले आपको मल्टीपल्स दोनों के पता होने चाहिए। तो पहले हम मल्टीपल्स निकालेंगे 4 के, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 12, ऐसे हम मल्टीपल्स लिखेंगे किसके, मल्टीपल्स लिखेंगे 4 के, फिर हम मल्टीपल्स लिखेंगे 12 के, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, 48 एंड ऐसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। तो पहले देखो इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना है, तो उसके पहले देखो एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आपको ये एम पता होना चाहिए, एम यानी मल्टीपल, एम यानी मल्टीपल। तो इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड मल्टीपल्स ऑफ 12 ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए पहले हम एम पता होना चाहिए, यानी मल्टीपल्स पता होने चाहिए। तो मल्टीपल्स हम निकाल लेंगे, मल्टीपल्स आ गया ना निकालना, उसी नंबर की पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे चलती जाएगी। तो हमने 4 और 12 के मल्टीपल्स निकाल लिए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, अब हमें निकालना है कॉमन मल्टीपल्स, यानी अब पता होने चाहिए सीएम, यानी कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स कॉमन कैसे आएंगे, जो दोनों में हो। देखो 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें भी है, तो 12 आ गया, एक तो कॉमन आपका आ गया। उसके बाद कॉमन देखो 16 इसमें है, इसमें नहीं है, 20 इसमें तो है,
मल्टीपल्स पता चल गए, CM भी हमने निकाल लिया, यानी कॉमन मल्टीपल्स भी पता चल गए। अब निकालना है LCM यानी लोवेस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट जो इनमें सबसे छोटा, जो कॉमन मल्टीपल निकाले थे ना इनमें सबसे छोटा, इनमें सबसे छोटा क्या है 12 है, तो एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, बस यही करना है हमें, बाकी के सारे पार्ट्स में भी देखो और पार्ट करवा देती हूँ, एक और पार्ट करवा देती हूँ सेकंड वाला, उसमें भी सेम आपको ऐसे ही करना है। बी पार्ट क्या है बेटा 9 and 15, 9 and 15। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, पहले आपको m पता होना चाहिए दोनों नंबर्स के, m of 9 and m of 15, यानी मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड मल्टीपल्स ऑफ 15 वो निकाले। पहले मल्टीपल्स निकालेंगे 9 के, 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे 9 1 जा 9, 2 जा 18, 3 जा 27, 4 जा 36, 5 जा 45, 54, 63, ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको 15 के निकालने, 15 1 जा 15, 2 जा 30, 3 जा 45, 4 जा 60, 5 जा 75 और ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या आ रहे हैं मल्टीपल्स आ रहे हैं। अब यहाँ से हमें निकालना है CM यानी कॉमन मल्टीपल, CM निकालेंगे कॉमन मल्टीपल जो दोनों में है। 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 इसमें है, इसमें नहीं है, 27 इसमें है, इसमें नहीं है, ऐसे 36 इसमें है, इसमें नहीं है, हाँ 45 देखो 45 दोनों में है, 45 दोनों में है, तो ये आ गया 45 कॉमन आ गया। इसके आगे के अब हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे अब कुछ भी कॉमन आएगा वो 45 से बड़ा ही आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, क्या 45 आपका LCM हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी के दो पार्ट और बचे हैं वो भी निकालने हैं। कैसे करोगे, दोनों के पहले मल्टीपल्स निकालोगे, ठीक है, यानी उसकी आपको टेबल लिखनी है, तो दोनों के मल्टीपल्स निकालोगे, फिर कॉमन मल्टीपल्स लिखोगे, यानी जो दोनों लाइंस में हो। ठीक है, दोनों लाइंस में वो नंबर होना चाहिए सेम नंबर, वही कॉमन आएगा। फिर उनमें जो कॉमन नंबर जो हमने निकाले हैं उनमें सबसे छोटा जो होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज 6.3 है, आज कंप्लीट हो गई है। आप अपनी फेयर नोटबुक में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, 3 आज किए हैं। इस एक्सरसाइज को आप फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लो। ठीक है, और अब क्या कर लेते हैं, डेली हम एक एक टेबल जो लिख रहे हैं ना, तो 27 की टेबल तक हम लिख चुके हैं, 26 की लिखी थी, फिर 27 की लिखी, डेली एक एक टेबल लिख रहे हैं। तो आज हम 28 की भी टेबल लिख लेते हैं, है ना। देखो, टेबल ऑफ 28 की टेबल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, विद मल्टीप्लाई एंड विद स्पेलिंग, दोनों से, विद मल्टीप्लाई भी होनी चाहिए और विद स्पेलिंग। जैसे 28 into 1 ये विद मल्टीप्लाई होगी, 0 to 8, और इसके प्लेसेस भी जरूर लिखेंगे, 1 10 and 100 प्लेस जरूर लिखना है। 3 प्लेसेस मैंने पहले ही इसको 3 डिजिट बना दिए हैं, क्योंकि आगे चल के ये 3 डिजिट में हो जाएगा, तो ऊपर वालों को भी हमने 3 बनाने के लिए आगे 0 लगा दिया। ठीक है, तो अब हम इसकी स्पेलिंग भी लिखेंगे, 28 ऐसे लिखेंगे 28। ठीक है, ऐसे 28 2 जा 56, 28 2 जा 56, 28 2 जा 56, तो 56 की भी हम क्या करेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे। और ये ध्यान दे लो कि ना फर्स्ट लेटर जो है इनका वो आएगा कैपिटल आएगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए। ऐसे 28 3 जैसे मैं लिखवा रही हूँ ना बेटा, सेम एज इट इज आपको लिखना है विद मल्टीप्लाई और विद स्पेलिंग। तो अब नेक्स्ट, अब जब भी आप स्कूल में आओगे, सब अपनी नोटबुक लेकर आओगे, तो मैं ये चेक करूंगी कि किसने टेबल कहाँ तक लिख रखी है। ठीक है, आपकी विद मल्टीप्लाई और विद स्पेलिंग सारी टेबल कंप्लीट होनी चाहिए, और आपको डेली एक एक टेबल लर्न भी रखनी है बेटा। ठीक है, देखो 28 3 जा 84, तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 84। ओके, 28 4 जा 112, तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 112।
140, यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 140। अब 40 की स्पेलिंग को ध्यान से देख लो, 40 की स्पेलिंग में यू नहीं आता है, FORTY होता है, यू नहीं आता है। 4 में यू आता है, 14 में यू आता है, लेकिन 40 में यू नहीं आता है बेटा, ये इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेना। अब देखो 28 6 168, यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 168 68, ओके। 28 7 196, यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग 196 और 90 की स्पेलिंग भी बेटा थोड़ा ध्यान से देखो। 90 की स्पेलिंग होती है NINETY, ये ध्यान से देखना। 90 की स्पेलिंग में भी काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये ई जो है वो नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं NINTY, ऐसे नहीं होता है, NINETY होता है, ये स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान दे लेना अपना, ठीक है। अब देखो 28 8 224, 224 तो स्पेलिंग लिखेंगे 224, ठीक है। फिर है 28 9 252, ये स्पेलिंग लिखेंगे 252, ओके। अब लास्ट रह गया 28 10, वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा तो मैं ऊपर लिख देती हूँ 28 10 280, तो आपको स्पेलिंग लिखनी है साथ में 280, ओके। तो ये आपकी टेबल थी बेटा 28 की, इसको एज इट इज सेम ऐसे ही विद मल्टीप्लाई और विद स्पेलिंग अपनी फेयर नोटबुक में आपको लिखना है, राइट करना है, और डेली आपको एक एक टेबल आपकी लर्न भी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपका स्कूल में आना होगा तो मैं आपकी नोटबुक जरूर चेक करूंगी कि आपने एक्सरसाइज में कितना कर रखा है, और अपनी फेयर नोटबुक में ये जो है ना टेबल, वो कहाँ तक विद मल्टीप्लाई और विद स्पेलिंग लिख रखी है, क्योंकि मैंने आपको 28 तक लिखवा दी है। तो जब भी क्लासेस रहेंगी अपनी, उनके अकॉर्डिंग डेली हम एक एक टेबल करेंगे, और टेबल आपके 35 तक तो एटलीस्ट मिड टर्म के एग्जाम से पहले हम 35 तक टेबल तो करेंगे, ठीक है। तो अब आप डेली एक एक टेबल्स को लर्न भी करो और इनको फेयर नोटबुक में राइट भी करो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए अब आपका होमवर्क क्या है वो सुन लो। आज आपको एक्सरसाइज 6.3 है ना, उसको कंप्लीट करना है। 3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 3 आज किए हैं, और जिसने पहले नहीं किए हैं तो वो भी कर लेना अपना। 6.3 आज कंप्लीट हो गई है। तो आप होमवर्क के लिए वेट मत किया करो कि मैडम कब हमें होमवर्क भेजेगी कि बेटा ये आपका होमवर्क है, टुडेज मैथ्स होमवर्क इज, उसके लिए वेट नहीं करना है। मैं आपको वीडियो में ही बता देती हूँ कि आपको आपका होमवर्क क्या है। तो अपना जब भी वीडियो से फ्री हो, जब भी होमवर्क करने के लिए लगो, तो अपने वीडियो में ही पता कर लिया करो कि आपका होमवर्क क्या है, ठीक है। तो जब वीडियो देखते हो तभी आपको पता चल जाता है कि मैडम ने क्या होमवर्क दिया आज आपको। तो आज आप क्या करोगे, 6.3 वाली एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करोगे अपनी फेयर नोटबुक में, और उसके साथ साथ 28 की जो टेबल है इसको विद मल्टीप्लाई और विद स्पेलिंग अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है, साथ साथ इसको लर्न भी करना है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही बहुत है, ओके।